हेलो बच्चों, वेलकम टू गुलमोहर। गुलमोहर में आज हम पढ़ने वाले हैं ब्रिक्स के बारे में। आप सबको पता है ना, आपकी क्लास 4 में एक चैप्टर है बिल्डिंग विद ब्रिक्स, जिसमें जागृति स्कूल के ब्रिक पैटर्न्स की बात की गई है। उसमें एक कहानी है जो कि ट्रू स्टोरी है जागृति स्कूल की, और जागृति स्कूल का है मुर्शिदाबाद, वेस्ट बंगाल में। जब उसकी बिल्डिंग बन रही थी तो उसमें एक प्लान था कि हम उसकी बिल्डिंग में ब्रिक पैटर्न्स बनाएं। अब ये आपका पूरा चैप्टर तो है, बट हम जब ब्रिक्स की बात कर रहे हैं तो पहले हमें पता होना चाहिए कि ब्रिक्स क्या है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि ब्रिक्स क्या है और क्या हम उनके बारे में सब कुछ जानते हैं या कुछ कुछ हमें पता है। तो ये देखो, ये है ब्रिक यानी कि ईंट। हिंदी में इसको ईंट बोलते हैं। आपने अपने आसपास बहुत जगह ये ईंट देखी होगी और अपने घर में भी देखी होगी। अगर आपका घर बन रहा होगा या आपने घर के कंस्ट्रक्शन में कोई नया रूम ऐड कर रहे होंगे तो ये ईंटें आपने हर जगह देखी होंगी। तो इसी को बोलते हैं ब्रिक। अब है कि ब्रिक क्या होती है। अब बोलोगे कि ईंट तो देख ली हमने कि ऐसी होती है, पर उसको एक्चुअली में क्या कहेंगे कि ब्रिक है क्या। तो ब्रिक क्या है? एक तरह का बिल्डिंग मटेरियल है। बिल्डिंग मटेरियल क्या होता है? जो अलग अलग तरह की बिल्डिंग्स बनाने में काम आता है, जो कि क्ले, सैंड पार्टिकल और वाटर के मिक्सचर से हम ब्रिक तैयार करते हैं। पहले ब्रिक के सांचों में ब्रिक डाली जाती है, उसके बाद ब्रिक हमारी इस तरह की शेप में बन के आती है। तो ब्रिक एक तरह का बिल्डिंग मटेरियल है, और ब्रिक से हम क्या बनाते हैं? वॉल भी बना सकते हैं, फ्लोर भी बना सकते हैं, वॉकवेज भी बनते हैं। वॉकवे क्या होते हैं? चलने के रास्ते। ये सड़क से अलग हैं क्योंकि सड़क बड़ी होती है, तो आप समझ सकते हो कि जो गलियां हैं उनको वॉकवे बोला गया है, और वो भी ईंट की बनती हैं। ज्यादातर आजकल गांव में आप देखोगे कि ईंट की गलियां हैं अभी भी, जबकि शहरों में हमने उसको रिप्लेस कर दिया किससे? टाइल्स से। टाइल्स वाली आपने देखी होंगी, गलियों में टाइल्स लगा हुआ है। तो इस तरह से ब्रिक्स को भी हम अलग अलग तरह से यूज कर सकते हैं, और ब्रिक क्या है? एक बिल्डिंग मटेरियल है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब बात आती है कि ब्रिक कितने टाइप की होती है, यानी कि ईंट के कितने प्रकार हैं। अब ब्रिक जो है वो 5 या 6 तरह की हो सकती है, लेकिन आपके लेवल पे और अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम 2 ही टाइप की ब्रिक्स लेंगे। मेन ब्रिक होती है अनबर्न्ट क्ले ब्रिक्स, जिनको कि कच्ची ईंटें कहा जाता है, और सनड्राइड ब्रिक्स भी कहा जाता है। और दूसरी टाइप होती है बर्न्ट क्ले ब्रिक्स, जिनको पक्की ईंटें बोलते हैं। नाम से पता है, कच्ची ईंटें और पक्की ईंटें। तो यानी कि वो ब्रिक्स जिनको सांचों में, जो क्ले हमने भी बात की थी, क्ले, सैंड और वाटर के मिक्सचर से इनको बनाते हैं, तो इनको बना के सांचों में रख देते हैं और सन में, धूप में सुखाते हैं। ये कच्ची ईंटें हो गई। और जो हमारी बर्न्ट क्ले ब्रिक्स हैं, ये तो आप सभी ने देखी होंगी। ये सारी कहाँ पे बनती हैं? ईंट की भट्टी में। ईंट की भट्टी यानी ब्रिक किलन। आपके शहरों में ब्रिक किलन होती है, और आपने देखी होंगी जब भी आप कहीं बाहर जाते हैं तो शहर से दूर जो है आपको ये ब्रिक किलन दिखाई देती है। ठीक है, क्लियर इट इज। देयर आर 2 टाइप ऑफ ब्रिक्स, वन इज अनबर्न्ट क्ले ब्रिक एंड सेकंड वन इज बर्न्ट क्ले ब्रिक्स। कौन सी ज्यादा मजबूत होगी? यस, बर्न्ट क्ले ब्रिक्स जो है वो ज्यादा मजबूत होंगी, क्योंकि वो हार्ड हैं, पकाई गई हैं, तो वो इसीलिए ज्यादातर कंस्ट्रक्शन में यूज होती है। जो अनबर्न्ट क्ले ब्रिक्स थी वो पहले इस्तेमाल की जाती थी, जब बर्न्ट क्ले ब्रिक्स वाला कंसेप्ट नहीं था। ठीक है, अब ब्रिक से हम दीवार बना सकते हैं, ब्रिक के फ्लोर बन सकते हैं, ब्रिक के घर भी बनते हैं। हम सबके घर अगर हम देखेंगे तो इसी तरह के ब्रिक से बने हैं, लेकिन हमने क्या किया? ऊपर उसको पुताई उताई सब कर दिया है, इसीलिए हमको अब घर बहुत सुंदर दिखते हैं, लेकिन उसके अंदर जो है, सबके अंदर ऐसे ही ब्रिक्स लगी हुई हैं। अब भाई ब्रिक की शेप की बात आएगी। जैसे कि हमने ब्रिक्स देखी हैं, तो क्या लगता है आपको ब्रिक की शेप क्या होगी? रेक्टेंगल जैसी लगती है, पर क्या रेक्टेंगल है? क्योंकि वो रेक्टेंगल तो उसके 3D जैसी भी शेप है। यस, इट इज अ क्यूबॉइड। यानी कि हिंदी में जो गणित पढ़ रहे हैं उनको पता है कि ये घनाभ है। तो एक ईंट का जो शेप है वो कैसा है? क्यूबॉइड जैसा, घनाभ की तरह। ठीक है, चलिए अब आपके चैप्टर में शायद सिर्फ आपको फेस होगा कि ब्रिक के फेसेस देखने हैं हमने कि कितने हैं, लेकिन जितना चैप्टर में है हम उससे ज्यादा भी तो देख सकते हैं।
हो सकता है हमको इंटरेस्ट आए ब्रिक में तो हम कुछ और भी जानना चाहें, तो इसमें वीडियो में हम फेस पे तो बात करेंगे ही करेंगे, उसके साथ एज और वर्टाइसिस की भी बात करेंगे ताकि आपको ब्रिक के बारे में और क्लैरिटी हो। अब ये देखो, ये है एक ब्रिक और बात किसकी शुरू करनी है हमने? फेसेस की। फेसेस क्या होते हैं? चेहरा, यानी कि ब्रिक के कितने चेहरे होंगे। अब यहाँ पे अगर हम ब्रिक के फेस काउंट करें तो ये देखो, ये पहला फेस हमें दिखाई दे रहा है उसका, ये दूसरा चेहरा दिख रहा है और ये तीसरा दिख रहा है। फेस से आप समझ गए, फेसेस ऑफ ब्रिक, कितनी तरफ से हम उसको देख सकते हैं। जैसे हमारा फेस है, ये हमारा सामने फ्रंट की तरफ फेस है, लेकिन क्या पीछे की तरफ फेस है? नहीं है, क्योंकि सेम टू सेम तो पीछे नहीं है, हमारी पीछे दो आंखें तो नहीं लगी है ना। लेकिन ब्रिक सेम टू सेम है। तो ब्रिक के कितने फेस हैं? अब अगर हम ब्रिक को ऐसे रखेंगे तो ब्रिक के 3 फेसेस आ रहे हैं, 3 चेहरे। अगर इसी ब्रिक को उल्टा कर दें, इस तरह से रख दें, मतलब 3 वाली साइड उस तरफ कर देंगे हम, जो हमें नहीं दिख रही है, तो ब्रिक के कितने फेस होंगे? वो 1 वाला फेस दिख रहा है, 2 वाला फेस दिख रहा है, लेकिन अब ये 3 नहीं है, 3 के ऑपोजिट वाला फेस है, यानी कि 4। समझ आया? 4 वो वाला फेस है जो हमें फर्स्ट फिगर में नहीं दिख रहा है। तो वहां पर भी हमें 3 फेस दिख रहे हैं सेकंड फिगर में, लेकिन एक फेस जुड़ गया, 4 वाला दिख रहा है। अब देखो, अब ब्रिक को हमने एक अलग तरह से रखा है। इसमें क्या किया हमने? जो 2 नंबर वाला फेस था उसको नीचे कर दिया है, ठीक है, और एक फिर सामने दिख रहा है हमको, तो हमें एक नया फेस दिख रहा है, वो है फेस नंबर 5। आप अच्छे से समझो इसको कि जो 2 फेज नंबर 2 है उसके ऑपोजिट में है फेज नंबर 5, जो हमें दिख नहीं रहा। जब हम ब्रिक को इस तरह से उठाएंगे तो हमें फेस नंबर 5 दिखाई देगा। ये देखो, ये 2 है जो अब नीचे जा चुका है, 1 के नीचे 2 है, ठीक है। अगर कॉम्प्लेक्स लग रहा है तो हम इसको और आगे अंडरस्टैंड करेंगे अलग फिगर से। अब देखो, ब्रिक को अलग तरह से रखा तो हमें कौन सा फेस? 3 वहीं पे रहा, 5 अब आ गया है साइड पे और 1 जो है वो नीचे चला गया है, तो 1 के पीछे क्या था? 6, ठीक है। ये देखो, 1 जो है वो नीचे जा चुका है। तो अब आप देख रहे हो ब्रिक के फेसेस, पहले में भी हमें 3 फेस दिख रहे हैं, लेकिन वो 1 2 3 दिख रहे हैं। सेकंड जो हमने देखा उसमें भी हमें 3 फेस दिख रहे हैं, लेकिन ब्रिक को उल्टा किया है तो हमें थर्ड वाला नहीं दिख रहा और फोर्थ फेस दिख रहा है। थर्ड में हम आए हैं तो हमने ब्रिक को फिर एक नए पोजीशन में रखा जिसमें 2 नीचे चला गया, तो हमें ब्रिक का एक नया फेस दिखा 5, जो कि 2 के ऑपोजिट था। और लास्ट वाली में हमने 1 को नीचे कर दिया, 1 वाले फेस को, तो हमको 6 फेस दिख गया। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि ब्रिक को कितने फेसेस हो सकते हैं? 6 फेसेस हो सकते हैं। क्लियर? इफ इट इज नॉट क्लियर देन वील अंडरस्टैंड इट इन अनदर स्लाइड। ओके, देखो यहाँ पे एक ब्रिक रखी है, ये आपकी टेक्स्ट बुक में है, ऐसा ही बुक, ठीक है। इसको एक तरह से रखा है और इसके 3 फेस दिख रहे हैं दोबारा, 1 2 3। अब ब्रिक को हमने ऐसे रख दिया, इसका सिर्फ एक फेस दिख रहा है 1, लेकिन ये 1 वो वाला 1 नहीं है, ये अलग से हमने बताया कि इसका एक फेस दिख रहा है अगर हम इसको ऐसे रख दें। अब फिर वही है, तो ब्रिक ऐसी क्यूबॉइड जैसी, तो हमें क्या नहीं दिख रहा है? हमें पीछे की तरफ नहीं दिख रही, जो मैंने ब्लैक डॉटेड लाइन लगाई है वो पीछे को दिखा रही है कि हमें वो हिस्सा नहीं दिख रहा है। 3 फेस तो दिख रहे हैं 1 2 3, तो फिर फेस नंबर 4 जो हमें फर्स्ट फिगर में नहीं दिख रहा है, ये फेज नंबर 5 जो 1 के पीछे है, जो हमें नहीं दिखाई दे रहा है, और ये हो गया फेज नंबर 6 जो 2 के नीचे है। फिर से दोबारा वही हो गया कि ब्रिक के 6 फेसेस हैं, 3 हमको एट टाइम दिख रहे हैं और 3 जो हैं उनके हर एक के पीछे छुपे हैं। आई होप कि इससे आपको क्लैरिटी हुआ होगा। तो अब क्लियर है कि ब्रिक के 6 फेसेस हैं। अगर आपकी किताब में भी पूछा जाएगा, तो कहीं भी पूछा जाएगा तो आप बता पाओगे, और अगर आपके आस पास अपने घर में कहीं भी ब्रिक है तो उसको उठाओ, उससे आप सबसे आसानी से अंडरस्टैंड कर लोगे कि ब्रिक के कितने फेसेस हैं, कितने चेहरे हैं। अब देखो, ये आपकी टेक्स्ट बुक का है। अब जनरली आप खुद फिल आउट कर लोगे इसको, क्योंकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया। फिर भी हम देखते हैं, यही सेम फोटो मैंने वहां पे दिखाई थी। पहला सवाल है, हाउ मेनी फेसेस इन ऑल डज अ ब्रिक हैव? तो हमको पता है, हमने ऑलरेडी देख लिया कि ब्रिक के 6 फेसेस हैं। इज एनी फेस अ स्क्वायर?
ये भी हमने देख लिया कि ब्रिक का कोई भी फेस एक स्क्वायर नहीं है। ड्रॉ दी स्मॉलेस्ट फेस ऑफ द ब्रिक। अब ब्रिक का स्मॉलेस्ट फेस कौन सा होगा? ये ब्रिक पड़ी है, चारों इसको सब तरफ से देख लेंगे हम, तो ये वाला जो एरिया है ये इसका स्मॉलेस्ट फेस है। ऐसे ही ऑपोजिट तरफ पे भी है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट है विच ऑफ दीज आर द फेसेस ऑफ अ ब्रिक। मुझे तो लगता है ये जहाँ रेड टिक मार्क मैंने किए ये 2 ब्रिक के फेस हो सकते हैं, बाकी तो नहीं लग रहे हैं। बट हो सकता है कि आपको कुछ और पता हो, तो आप डिस्कस करिएगा घर में और देखिएगा कि क्या ये सच है कि यही 2 फेसेस आ रहे हैं कि नहीं। अब नीचे है विच ऑफ दीज इज अ ड्राइंग ऑफ अ ब्रिक। ब्रिक की कौन सी ड्राइंग है? अब मुझे तो लगता है ये जहां मैंने टिक मार्क किया कि यही सिर्फ ब्रिक की ड्राइंग है, पर क्या सेकंड वाली है या फिर 5th वाली है? हो सकता है, बट अभी के लिए जो मुझे पता लगा मैंने ये लिखा है, लेकिन हो सकता है आप इसमें और करेक्शन भी कर दो। ठीक है, अब नेक्स्ट है मेक अ ड्राइंग ऑफ दिस बॉक्स टू शो 3 ऑफ इट्स फेसेस। ये क्या है? एक ज्योमेट्री बॉक्स है ना? है इसके 3 फेसेस ही हैं, लेकिन हमें एग्जैक्टली दिख नहीं रहे। तो अगर ये ऐसा हो जाए तो आप देख लोगे आसानी से कि इसके 3 फेसेस नजर आ रहे हैं। कैन यू मेक अ ड्राइंग ऑफ अ ब्रिक विच शोज 4 ऑफ इट्स फेसेस। हमने देखा कि हम हर तरह से भी देख लें तो भी किसी ब्रिक के 4 फेस एट अ टाइम हम नहीं देख सकते हैं। दैट मीन्स द आंसर इज नो। आई होप यू गेट अ क्लैरिटी अबाउट दिस शीट। अगर ये शीट हम नहीं भी करते तो भी आप ये खुद ब खुद भी सॉल्व कर सकते हो, बिकॉज आपको क्लैरिटी हो गई होगी कि ब्रिक के फेसेस कितने होते हैं। अब बात आती है वर्टाइसिस की। हर चीज जो हमारी टेक्स्ट बुक में दी है जरूरी नहीं है कि हमें उतनी ही करनी है। अगर हमको इंटरेस्ट आएगा तो हम उससे ज्यादा भी जान सकते हैं। इसीलिए हम यहाँ पे ब्रिक्स के वर्टाइसिस के बारे में जानेंगे कि वर्टाइसिस क्या होते हैं। क्या होते हैं वर्टाइसिस? वेयर 2 लाइन्स मीट, जहां पर 2 रेखाएं आपस में मिलती हैं, यानी कि कोना कह सकते हैं उसको। 2 लाइन्स जहां मिलेंगी वहां एक कोना जैसा बनता है। सिंगल होगा तो आप वर्टेक्स बोल सकते हो, बहुत सारे हैं तो वर्टाइसिस बोलते हैं। तो देखो यहाँ पे सर्कल से मार्क किया है, ये एक वर्टाइसिस है ब्रिक का। इसी तरह काउंट करते हैं कितने होंगे, 2 हो गए, 3 हो गए। समझ आ रहा है ना? जहां पे भी 2 लाइन्स मीट कर रही हैं वहां पे कॉर्नर बन रहा है। कितने हो गए? 1 2 3 4 5। अब आगे 6, अब आगे 7। तो क्या 7 वर्टाइसिस हैं ब्रिक के? रिमेंबर कि कुछ पार्ट हमें ब्रिक का नहीं दिखाई दे रहा है, जो मैंने इस डॉटेड लाइन से बताया है। तो यानी कि एक वर्टाइस जो है वो पीछे की तरफ है, दिस। अब हुए ब्रिक के वर्टाइसिस पूरे, जो कि कितने हैं? 18 नंबर। आई होप इट इज क्लियर। चले अब आगे चलते हैं। एजेस ऑफ अ ब्रिक। एजेस क्या होते हैं? दोज लाइन सेगमेंट्स विच जॉइन वन वर्टेक्स टू अनदर। क्या बात हुई इसमें? इसमें ये बात हुई है कि वो रेखाखंड, जो भी गणित हिंदी में पढ़ रहे हैं उन्हें रेखाखंड अच्छे से पता होगा, वो रेखाखंड जो एक कोने को दूसरे कोने से जोड़ते हैं, यानी कि हम लाइंस की बात कर रहे हैं। एजेस को क्या समझ सकते हो आप? लाइंस जो एक वर्टेक्स को दूसरे वर्टेक्स से जोड़ती हैं। ये देखो, ये आ गई हमारी ब्रिक। ये पूरा जो लाइन सेगमेंट है, ये पूरा रेखाखंड, ये एक एज है। ठीक है, लेट्स काउंट कि कितने एज हैं ब्रिक के। 1 हो गया, ये 2, ये 3, 4, 5, 6। हम पूरा लाइन सेगमेंट ले रहे हैं जो 2 कॉर्नर्स को ज्वाइन कर रहे हैं। ये 7, ये 8, ये 9, और अब जो हमें नहीं दिखाई दे रहा वो भी तो होगा ना। 9 एजेस ऐसे हैं, फिर 10 जो पीछे की तरफ है, 11 एंड 12। समझ आ गया होगा इस डायग्राम से कि एग्जैक्टली ब्रिक के 12 एजेस हैं। आई होप नाउ इट इज क्लियर कि ब्रिक क्या होती है, ब्रिक कितने टाइप्स की होती है, ब्रिक के फेस क्या होते हैं, ब्रिक के एजेस किसको कहते हैं, और वर्टाइसिस किसको कहते हैं। तो ओवरऑल आपको ब्रिक के बारे में कुछ क्लैरिटी आ गई है। तो हम फिर और वीडियोस में चैप्टर में बात करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपने कुछ ना कुछ लर्न किया होगा। ठीक है, फिर नए वीडियो में दोबारा मिलेंगे। बाय।